In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. Hello dear children. Children, how are you? I think you will be fine at your home. Dear children, कल तक हम टेंस स्टडी कर रहे थे, अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी करनी है। तो हम टेंस तो क्लियर कर ही चुके हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस में 4 टॉपिक्स आएंगे, तो उनमें से मैंने सोचा प्रीपोजिशंस आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बार फिर से, ताकि आपको अच्छे से प्रीपोजिशंस आ जाए। आप टेंस तो कर ही रहे हैं, कर चुके हैं, अभी मैं और दे दूंगी, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन प्रीपोजिशंस आने बहुत जरूरी है। तो बच्चों, फर्स्टली हम सीखेंगे प्रीपोजिशंस। व्हाट इज प्रीपोजिशंस? प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन शो द रिलेशन ऑफ द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशंस जो सेंटेंस में दूसरे अदर वर्ड्स होते हैं, उनका एक दूसरे से रिलेशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको याद है क्लास में बताया था, एक क्यूब बनाया था, बॉक्स बनाया था, बॉक्स के पास बॉल बनाई थी, याद है सभी बच्चों को? तो प्रीपोजिशंस क्या शो करते हैं? रिलेशन, कि एक दूसरे का, एक जो सेंटेंस है उसमें सारे वर्ड्स का एक दूसरे से रिलेशन क्या है, प्रीपोजिशन शो करते हैं। याद है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को याद है? प्रीपोजिशन शो द रिलेशन ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स हैं उनका आपस में एक दूसरे से रिलेशन शो करते हैं। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अब कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं, याद है क्लास में क्या कराया था? प्रीपोजिशंस आपने नोट भी किए थे, अपनी भी नोटबुक खोलिए, तुरंत वहां पर लिखा होगा, समझ में आ जाएगा आपको तुरंत। इन, ऑन, अंडर, अबव, बिटवीन, याद है? देखिए, विद, ऑफ, टू, और देखिए और भी प्रीपोजिशन, बहुत सारे प्रीपोजिशन दिखाए हैं। सभी बच्चों के पास नोट है, अपनी नोटबुक खोली सभी बच्चों ने? वेरी गुड। तो उसमें देखिए सारे बच्चे लिखे हुए हैं ना प्रीपोजिशंस, तो ये प्रीपोजिशंस होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रीपोजिशन का यूज हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, ये पता होना चाहिए। और बहुत इजी है, क्लास में कराया भी, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो बच्चों, मैं अभी सबसे पहले आपको बताऊंगी किस किस का यूज, एट, ऑन और इन का यूज। क्लास में भी सबसे पहले इसी का यूज सीखा था, एट, ऑन और इन, ठीक है? तो डियर चिल्ड्रन, जैसे कि एट, ऑन और इन, अब याद होगा ये है हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। ये टाइम को शो करने वाले प्रीपोजिशंस हम सीखेंगे। ये हम इन प्रीपोजिशंस का यूज हम कहाँ करेंगे? जहाँ पर टाइम की बात होगी। अब कैसे करेंगे? ये इन प्रीपोजिशंस का हम यूज प्लेस के लिए भी करते हैं, लेकिन टाइम के लिए जब बात होगी तो इनको कैसे यूज करेंगे ये सीखते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं सारे बच्चे? तो आपको याद होगा
पीरियड और इन और लंबे टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं सारे बच्चे? सभी बच्चों को मालूम है ना? जैसे अब एट का यूज करते हैं। जैसे आई गेट अप एट 7 o'clock। कितने बजे उठते हैं सारे बच्चे? आई गेट अप एट 7 o'clock। ठीक है, सेंटेंस है आई गेट अप एट 7 o'clock। ठीक है, 7 o'clock का टाइम शॉर्ट टाइम होता है, तुरंत उसके बाद टाइम चेंज हो जाएगा तो हम एट की पोजीशन का यूज करेंगे। ठीक है, और भी मोर एग्जांपल्स मैं लिखती हूँ। ठीक है, ही met me at breakfast। ब्रेकफास्ट पर मिला। ठीक है, ब्रेकफास्ट पर मिला, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। जैसे और एग्जांपल है कि आई टेक माई लंच एट 2 o'clock। 2 बजे लेती हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं सारे बच्चे? ये जो टाइम पीरियड है ये छोटा सा टाइम पीरियड है, इसीलिए हम एट का प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे। ठीक है, एट का यूज कहाँ करेंगे? जब छोटा टाइम पीरियड होगा। और एग्जांपल, आई विल वॉच माई इंग्लिश वीडियो at 11 o'clock। मैं अपनी इंग्लिश की वीडियो 11 o'clock देखूंगा। ठीक है, तो ये at 11 o'clock देखूंगा। ठीक है, आप एक और सेंटेंस है, आई गो टू बेड I go to bed at 10 o'clock। ठीक है, तो बच्चों आपने यहाँ पर क्या सीखा? एट का यूज। एट का यूज हम कहाँ करते हैं? जहाँ टाइम पीरियड शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? एट का। कि आई गेट अप एट 7 o'clock। मैं 7 o'clock उठता हूँ। ही met me at breakfast। वह मुझसे ब्रेकफास्ट पर मिला। I take my lunch at 2 o'clock। मैं 2 o'clock अपना लंच लेता हूँ। I will watch my English video at 11 o'clock। मैं अपनी इंग्लिश वीडियो कब देखूंगा? 11 o'clock देखूंगा। I go to bed at 10 o'clock। मैं 10 बजे अपने बिस्तर पर जाऊंगा। समझ रहे सारे बच्चे? सभी बच्चों को एट प्रीपोजिशन का यूज समझ में आया? एट हम कहाँ यूज करेंगे बच्चों? वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम किसका यूज करेंगे? वेरी शॉर्ट टाइम के लिए। कि एट का यूज कहाँ करेंगे? वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? इज इट क्लियर सभी बच्चों को? अब हम क्या सीखेंगे? ऑन का यूज बच्चों कहाँ करते हैं? जहाँ थोड़ा सा बड़ा समय होता है, थोड़ा सा ज्यादा समय होता है, तब हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल visit to my doctor on Monday। मैं मंडे को जाऊंगा। मंडे को मतलब पूरे दिन में कभी भी जब। ठीक है, समझ गए? तो ये मंडे का टाइम पीरियड जो क्लॉक का टाइम है उससे मंडे का टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए हम किसके
टाइम है उसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। क्लियर है? अभी मैं और एग्जांपल्स देती। देयर विल बी हॉलीडे ऑन सैटरडे। ठीक है, देयर विल बी हॉलीडे ऑन सैटरडे। क्लियर? अब यहाँ पर ऑन का यूज किया, समझ रहे हैं सारे बच्चे? अब एक और है माय बर्थडे is on January 15। तो यहां हमने किसका यूज किया? ऑन का, कि मेरा जन्मदिन कब है? 15 जनवरी को है। तो हमने एक दिन है, लंबा दिन है, तो इसीलिए हमने ऑन का यूज किया। इज इट क्लियर? अब एक और एग्जांपल है, जैसे देयर is a party at my home on Saturday। क्लियर? ऑन सैटरडे। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया बच्चों? ऑन का, क्योंकि दिन में पार्टी सैटरडे वाले दिन। क्लियर? समझ में आया? ये यहाँ पर बच्चों ऐड लगाया है, लेकिन यहाँ पर होम है, यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं थोड़ा सा ये चेंज कर देती हूँ कि मैं यहाँ लिख देती हूँ देयर इज अ पार्टी, देयर इज अ पार्टी ऑन सैटरडे। ये भी सही है, ठीक है, वो भी सही था, बट वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो हम ये प्रीपोजिशंस जो टाइम के लिए भी यूज होते हैं, ये प्रीपोजिशंस प्लेस के लिए भी यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम की बात करें, देखो बच्चों टाइम है ना, ये टाइम है, इसीलिए हम इन प्रीपोजिशंस का यूज कर रहे हैं। अभी प्लेस की बात होगी तो हम प्लेस की जगह यूज करेंगे। ठीक है, इनका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं ना, किसी चीज के अंदर कोई चीज है, किसी चीज के ऊपर कोई चीज है। ठीक है, तो समझ गए? तो यहाँ पर हम टाइम का यूज कर, टाइम के लिए यूज कर रहे हैं प्रीपोजिशंस का, तो ये प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। तो बच्चों ऑन का यूज आप सभी को समझ में आ गया? क्लियर है सभी बच्चों को? अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इनका यूज। ठीक है, तो बच्चों इनका यूज हम कहाँ करते हैं? जहाँ थोड़ा सा और लंबे पीरियड की हम बात करते हैं। जैसे थोड़ा सा और लंबा पीरियड कैसे हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हिज बर्थडे इज इन मार्च, मीन्स उसका बर्थडे मार्च में है। ठीक है, मार्च में कभी भी है, बट है ना, तो हम एक लंबे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि मार्च के मंथ में बर्थडे है। तो हमने यहाँ किस के लिए यूज किया? मंथ के लिए। हमने मंथ के बारे में जब बात करें तो हमने इन का यूज किया। ये टाइम है ना मंथ, तो मंथ इन का यूज किया। ठीक है, अब ये मंथ के लिए, अब जैसे ईयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे द टाइटैनिक sank in 1912। अब ये हमने ईयर के, द टाइटैनिक sank in 1912 मींस 1912 जो ईयर है, ईयर में हम इनका यूज करेंगे। इस ईयर में ये डूब गया। ठीक है, ईयर समझ में आ रहा है सब? तो बच्चों यहाँ हमने मंथ के लिए यूज किया इनका, और यहाँ हमने ईयर के लिए यूज किया। अब एक सेंचुरी के लिए यूज करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वी आर लिविंग इन द 21st
सेंचुरी, यहाँ पे सेंचुरी के लिए यूज हुआ। इन का यूज कहाँ हुआ? 21st सेंचुरी के लिए। तो हम छोटे टाइम के लिए ये थोड़ा लंबा ही टाइम है। मार्च मंथ है, 30 डेज का टाइम पीरियड होता है, ये और भी लंबा टाइम है, ये और भी लंबा टाइम है। मीन्स यहाँ हम इसका यूज करेंगे इन का, ठीक है। जो क्लॉक में टाइम तुरंत जल्दी बदल जाते हैं, वहाँ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? एट प्रीपोजिशन का। और ऑन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ टाइम से थोड़ा लंबा पीरियड होता है, उसके लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और बाकी के थोड़े और लंबे टाइम के लिए हम क्या इसका यूज करेंगे? इन प्रीपोजिशन का। क्लियर है सभी बच्चों को? सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अब एक और एग्जांपल है, जैसे we go to the beach in summer, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर हमने किसके लिए यूज किया? इन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया? सीजन के लिए। जब हम सीजन की बात करेंगे, सीजन भी काफी लंबा टाइम होता है, तब भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल है टाइम पीरियड के लिए। शी विल बी हियर in 2 hours, ठीक है। ये टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड है। अब हमने यहाँ पे भी इन का यूज किया। मीन्स मंथ के लिए, ईयर के लिए, या सेंचुरी के लिए, या डिकेड्स के लिए, या सीजन के लिए, या टाइम पीरियड के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन कौन सा यूज करेंगे? हम इन का। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? अब ये तो हो गई टाइम की बात। अब मैं कुछ आपको प्रीपोजिशन समझाती हूँ थ्रू टू फिगर। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। नाउ डियर चिल्ड्रन, देखिए, दिस इज द पेंसिल बॉक्स। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है कि पेंसिल बॉक्स है और पेंसिल बॉक्स के अंदर सामान है, ठीक है। तो द पेन इज इन द बॉक्स, द पेन इज इन द बॉक्स, द शार्पनर इज इन द बॉक्स, द पेंसिल इज इन द बॉक्स, द व्हाइटनर इज इन द बॉक्स, द कंपास इज इन द बॉक्स, द रूलर इज इन द बॉक्स। मींस जब कोई चीज किसी चीज के अंदर है, किसी चीज के अंदर कोई सामान है, तो हम क्या कहेंगे? इन द बॉक्स। ये जो है इस बॉक्स के अंदर, समझ गए? तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब ये प्रीपोजिशन इन क्या प्लेस को बता रहा है कि ये इस जगह कहाँ है? अंदर, बैग के अंदर, समझ रहे हैं ना? रूम के अंदर, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे? तो इन प्रीपोजिशन का मतलब समझ गए? जैसे कि कोई चीज है, ये है, जैसे ये है, कोई एक चीज है इसके अंदर, समझ गए सारे बच्चे? इसके अंदर कहीं भी हो सकता है। तो इनका मीनिंग समझ गए सारे बच्चे कि कोई चीज जब किसी चीज के अंदर होगी तब हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? इन। और इन यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन है? ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पर क्या है? द पेन is in the box, ये है, ठीक है। तो ये यहाँ पर in क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्योंकि बॉक्स के अंदर है। अभी हम क्या कर रहे थे? टाइम के लिए यूज कर रहे थे कि his birthday is in March, उसका बर्थडे मार्च में है, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। कोई कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वर्ड वही है, लेकिन यहाँ सिचुएशन बदलने से प्रीपोजिशन का मतलब बदल गया। वहाँ टाइम के लिए यूज हो रहा है और यहाँ प्लेस के लिए। समझ गए सारे बच्चे? क्लियर है सभी बच्चों को? अब बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक और प्रीपोजिशन आता है इन टू। अब ये
इसमें कोई चीज है, ठीक है। अब ये यहाँ से हमने कोई चीज इसमें डाल दी, तो ये क्या हो रहा है, इनटू। मूवमेंट क्या है, ये इनटू का मूवमेंट हो रहा है। समझ गए सारे बच्चे? जैसे कि माय चॉक होल्डर, आई एम पुटिंग माय चॉक होल्डर इनटू द पेंसिल बॉक्स। मैं पेंसिल बॉक्स में रख रही हूँ, मूवमेंट हो रहा है। समझ रहे? लेकिन जैसे एक बच्चा है, वो नदी में कूद रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये जो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, ये जो मूवमेंट है, ये क्या कहलाएगा, इनटू। द चाइल्ड is jumping into the river. क्लियर? समझ गए सारे बच्चे? जब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, तब हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इनटू का। क्लियर? समझ में आ रहा है सब बच्चों को? इनटू का प्रीपोजिशन, ठीक है। इनटू प्रीपोजिशन में अब एक और आता है प्रीपोजिशन, जो कि आपने क्लास में भी पढ़ा हुआ है, सब बच्चों को समझ में भी आ गया था। अब ये तो है इनटू, अंदर जा रहा है, लेकिन जब कोई अंदर से बाहर जाएगा तब क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, आउट ऑफ। क्या होगा, आउट ऑफ। अब यहाँ पर जंपिंग, जंप कर रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिखती हूँ, द चाइल्ड इज कमिंग आउट ऑफ द रिवर। ठीक है, तो ये आउट ऑफ, कमिंग, कमिंग आ रहा है, कमिंग आ रहा है, तो दैट इज आउट ऑफ। समझ रहे हैं सारे बच्चे? सभी बच्चों को इनटू और आउट ऑफ में डिफरेंस समझ में आ गया। इनटू मींस बाहर से अंदर की तरफ जाना, और आउट ऑफ मींस अंदर से बाहर आना। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ गया? ये फिगर याद रखिएगा, इनटू जाना और आउट ऑफ बाहर आना। क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? तो बच्चों इन, इनटू और आउट ऑफ, ये दोनों समझ में आ गए सभी बच्चों को? अब आपके कौन से प्रीपोजिशंस हैं? ऑन, ओवर, अबव, बिलो। यस, वेरी गुड। अब हमको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद जो प्रीपोजिशन है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नाउ डियर चिल्ड्रन, हियर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ऑन। यहाँ पर ये जो ऑन है, ये प्लेस को शो करेगा, जैसे कि एक बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर बॉल है, राइट? तो द बॉल इज ऑन द बॉक्स, द बॉल इज ऑन द बॉक्स, राइट? जो बॉल है वो बॉक्स के ऊपर है। तो ये ऑन प्रीपोजिशन हमें बता रहा है कि किसी चीज के ऊपर कोई सामान होगा तो हम ऑन का यूज करेंगे। द बॉक्स इज ऑन द बॉक्स, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द पेंसिल बॉक्स इज ऑन द बुक। बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर बुक पेंसिल बॉक्स है, तो द बॉक्स इज ऑन द बुक। एक और एग्जाम्पल है, द बोर्ड इज ऑन द वॉल। वॉल के ऊपर क्या है? वॉल पे बोर्ड है, तो द बोर्ड इज ऑन द वॉल। क्लियर? समझ में आया सभी बच्चों को? अब आता है ओवर। तो ओवर, सभी बच्चों को सर के ऊपर पंखा है या नहीं? लगाया नहीं? सर के ऊपर पंखा लगा है, लेकिन पंखा है ना ये, तो मेरे से ऊपर है ना, मेरे ऊपर है ना, ठीक मेरे ऊपर लगा हुआ है। तो जब हमारे ऊपर कोई चीज होगी तो हम कहेंगे ओवर। क्या बोलेंगे? ओवर। द पेन इज जस्ट ओवर मी। पेन ठीक मेरे ऊपर है। समझ गए सारे बच्चे? द पेन इज जस्ट ओवर मी। पेन ठीक मेरे ऊपर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है
ये फैन है, ठीक है, और इसके लिए ये कोई है लेटा हुआ है, ठीक है। तो द फैन इज जस्ट ओवर मी, द फैन इज जस्ट ओवर मी, ठीक मेरे ऊपर है। क्लियर? अब देखिए, एक ये मैं आपको फिगर की भी बताती हूँ। जैसे ये है तो इसके ठीक ऊपर है दैट इज ओवर, और ठीक नीचे है दैट इज अंडर। अब मैं इसी बात को दूसरे तरीके से कह सकती हूँ कि आई एम अंडर द फैन, मैं फैन के नीचे हूं। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आया? द फैन इज ओवर मी, फैन मेरे ऊपर है, या फिर मेरे ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर है, या फिर मैं फैन के नीचे हूं, आई एम अंडर द फैन। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे ओवर और अंडर का यूज? क्लियर है सभी बच्चों को? जब कोई चीज हमारे ठीक ऊपर होगी तो हम कहेंगे ओवर, ठीक है, ओवर। और एक और एग्जांपल है, जैसे आपने क्लास में भी मैंने पढ़ाया था कि द बॉल इज अंडर द बॉक्स, या अंडर द कैट इज अंडर द चेयर। ये तो सभी ने सुना है, कैट चेयर के नीचे है, चेयर के नीचे बैठ जाती है, या द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बैठ जाती है। तो अंडर का यूज समझ में आया और ओवर का यूज भी सभी बच्चों को समझ में आ गया। इसके बाद आता है बच्चों एबव और बिलो। एबव और बिलो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये है एक सरफेस है, इसके नीचे वाला सरफेस है वो बिलो है, और इसके ऊपर वाला सरफेस है वो क्या है? एबव। ठीक है, अब मैं आपको जैसे एक बच्चा है वो नदी में तैर रहा है, तो वो नदी में तैर रहा है, उसका सर ऊपर है, ठीक है, ऊपर है। तो सेंटेंस क्या कह सकते हैं हम? क्या कह सकते हैं? जैसे द हैड could be seen above the water, वाटर के ऊपर दिखाई दे सकता है, मतलब उसका सर जो है वाटर के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? above the, above को मतलब समझ गए ना, जो सरफेस है उसके ठीक ऊपर, ठीक है, ठीक ऊपर, नहीं समझ गए? और इसके बाद आता है बिलो, है ना, बिलो। तो हिज बॉडी इज बिलो द वाटर, उसकी बॉडी कहाँ है? वाटर के नीचे है। क्लियर? समझ में आया? समझ गया सर बच्चे? तो बॉडी नीचे है और सर ऊपर है, तो बिलो का और अबव का क्लियर समझ में आने से बच्चों को हिज हेड कुड बी सीन ओवर द वाटर और हिज बॉडी इज बिलो द वाटर। क्लियर? सभी बच्चों को एक एग्जांपल मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल था। ये था एग्जांपल कि ये है, यहाँ पर आपको तो सिग्नेचर करनी है, तो डोंट साइन अबव एंड बिलो, साइन ना तो ऊपर करने हैं ना ही नीचे करने हैं, ऑन द स्टैम्प, स्टैम्प के ऊपर, ये स्टैम्प के ऊपर ही सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, ना तो ऊपर करने हैं ना ही थोड़ा सा नीचे। ठीक है, स्टैम्प के ऊपर सिग्नेचर इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो अबव और बिलो का मीन्स समझ गए सारे बच्चे कि अबव और बिलो की जो प्रीपोजिशंस है उनका यूज कैसे करें। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रीपोजिशंस हैं जो मैंने आपको क्लियर करे हैं। इसके बाद कुछ और प्रीपोजिशंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए बच्चों, आपने फ्रॉम का यूज भी सीखा है, टू का यूज भी सीखा है ना?
फ्रॉम का यूज कैसे सीखा है कि फ्रॉम 18 टू 20, 18 से लेकर के 20 तक की, 18 से लेकर के 20 तक की हमें मुझे लीव चाहिए। और आपने फॉर का यूज भी सीखा है, फॉर 3 days, फॉर 3 days मीन्स 3 दिन के लिए। यहाँ पर आपको याद है आपने एप्लीकेशन में लिखा था माय डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 3 days, है ना, 3 days लिखा है ना, तो फॉर 3 days फॉर लग जाएगा। किसी बच्चे ने 2 days लिखा है, किसी बच्चे ने 1 लिखा है, तो उसी के हिसाब से लगेगा। बट आपने लिखा फॉर 3 days, तो फॉर 3 days। अब 3 days की है तो फ्रॉम 18 टू 20। किसी बच्चे ने 2 days की लिखा है तो वहां पर एंड आएगा, 18 एंड टू 19। लेकिन आपने 3 days की लिखा है तो फ्रॉम 18 टू 20। समझ रहे सारे बच्चे क्या आएगा? क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को कि मुझे लीव चाहिएगा 18 से लेकर के 20 तक। समझ गए सारे बच्चे? क्लियर है सभी बच्चों को? तो प्रीपोजिशन एक तो फ्रॉम यूज हुआ, एक टू यूज हुआ और एक फॉर यूज हुआ। फॉर यूज हुआ इसलिए कि आपने एक साथ बताया कि फॉर 2-3 days, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम और टू किस लिए आया? आपने पर्टिकुलर डेट मेंशन की कि फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। या फिर आप दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता, ठीक है, राइट ना। आई एम गोइंग, माय फादर इज गोइंग ऑन अ ट्रिप फ्रॉम शिमला टू पुणे, फ्रॉम शिमला टू पुणे। क्लियर? समझ में आ गया सब बच्चों को? he is going for 1 week, he is going for 1 week, वे एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं। क्लियर? समझ में आया सब बच्चों को? तो फॉर, फ्रॉम और टू तीनों प्रीपोजिशन समझ में आ गए सारे बच्चों को। इसके बाद प्रीपोजिशन से ये और आप समझ लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से प्रीपोजिशन समझ में आ जाएंगे। अब सबसे पहले आता है बिहाइंड। बिहाइंड बहुत अच्छे से सभी बच्चों को आता है। द बोर्ड इज बिहाइंड मी, मेरे पीछे बोर्ड है ना, राइट, द बोर्ड इज बिहाइंड मी, मेरे पीछे बोर्ड है, राइट, और आपके पीछे क्या है देखिए, यस, वही जो चीज आपके पीछे है वही क्या है? दैट इज बिहाइंड यू, आपके पीछे है, राइट। तो बोर्ड इज बिहाइंड मी। जब हमारे पीछे कोई चीज होती है, जैसे हम ये खड़े हुए हैं, ठीक है, हम ये खड़े हैं और हमारा फेस ये है, ये हमारा फ्रंट है, और यहाँ पर कोई चीज है, ठीक है, यहाँ पर कोई चीज है, तो वो है बिहाइंड। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? बिहाइंड। ठीक है, अब बिहाइंड तो हो गया, इन फ्रंट ऑफ भी बिल्कुल इजी है। बिहाइंड और मोबाइल मेरे सामने, आप मेरे सामने हैं, तो यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, आप मेरे सामने हैं, और आपके सामने कौन है? यस मैम, मोबाइल है, मोबाइल, तो द मोबाइल इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने मोबाइल है ना। तो डियर चिल्ड्रन, सभी बच्चों को समझ में आ गया इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। तो बिहाइंड ये हो गया, यहाँ पर ये क्या है? बिहाइंड, ये क्या है? बिहाइंड। लेकिन ये दूसरे फिगर में है, यदि आप यहाँ खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई चीज है आपके सामने, तो ये क्या है? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। अब आता है नियर, अब आता है नियर। कोई हमारे पास कोई चीज है, जैसे ये है, ठीक है, और ये आप खड़े हुए हैं, या कोई भी फिगर है, ये इसके पास कोई भी चीज है, तो नियर, राइट ना, नियर, क्लियर ना। जैसे नियर, द बुक इज नियर मी, the chalk box is near me, the duster is near me, right? मेरे पास है, ये सब चीजें मेरे पास है। The board is near me, मेरे पास है board, clear? The chalk box is near me, मेरे पास है, ये chalk box मेरे पास है। The chalk box is the chalk holder is near me, मेरे पास है। जो भी चीजें हमारे पास है, हमारे पास आसपास है,
द बेंच इज नियर मी, मेरे पास है। क्लियर? तो सभी बच्चों को नियर समझ में आ गया। अब आता है बिटवीन। बिटवीन जैसे कि बच्चों यहाँ एक गेट लगा हुआ है और ये यहाँ एक गेट लगा हुआ है। अब इसके बीच में जो भी है वो क्या है, इन दोनों के बीच में है ना, राइट ना, इन दोनों के बीच में है। तो जैसे एक ट्री है ना, एक तरीके से ये समझ लीजिए एक पेंटिंग है दोनों गेट के बीच में, ठीक है, दोनों गेट के बीच में एक पेंटिंग है, ठीक है। तो द पेंटिंग इज बिटवीन द गेट्स। बिटवीन द गेट्स, अभी आपको याद होना चाहिए बिटवीन टू के बीच में ही है ना, टू के बीच में, क्योंकि अमंग आ रहा है, अमंग का ध्यान रखेंगे, बट बिटवीन समझिए पहले। तो बिटवीन टू के बीच में होगा, ठीक है, दो चीजों के बीच में जब जो कोई चीज है तो दैट इज बिटवीन। जैसे कि ये है पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है, तो आई एम बिटवीन पेंसिल बॉक्स एंड बोर्ड, मैं बोर्ड और पेंसिल बॉक्स के बीच में हूं ना, राइट। अब बताइए द चॉक होल्डर इज बिटवीन बोर्ड एंड पेंसिल बॉक्स। अब मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। अब कहाँ है, राइट, कहाँ है ये बॉक्स कहाँ है, द बॉक्स इज बिटवीन चॉक होल्डर एंड बोर्ड। क्लियर, समझ में आ गया? तो दो चीजों के बीच में जब कोई चीज होगी तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। अब आता है अमंग। अमंग आता है बहुत सारी चीज के लिए, जैसे कि ये है और ये है कि बिटवीन का हम यूज करते हैं टू के लिए और अमंग का यूज करते हैं टू से ज्यादा के लिए। कि डिस्ट्रीब्यूट, जैसे आपके पास फ्रूट्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स अमंग द स्टूडेंट्स। याद है आपको क्लास में कराया था, डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बीच में पार्टी की थी ना टॉफीज, तो याद है, समझ में आया? तो जब हम दो से ज्यादा के बीच की बात करते हैं तो हम अमंग का यूज करेंगे, और दो से कम के बारे में बात करेंगे तो बिटवीन का, दो के बीच में, ठीक है। जैसे द गर्ल इज सिटिंग बिटवीन द टू फ्रेंड्स, जो गर्ल है वो अपनी टू फ्रेंड्स के बीच में बैठी हुई है, ठीक है। समझ गए ना सारे बच्चे? क्लियर? या फिर हम एक सेंटेंस अमंग के लिए बोल सकते हैं कि द टीचर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग the fruits among the students, the monitor is distributing notebooks among the students, students के बीच में बांट रही है, ठीक है। क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आया? प्रीपोजिशन बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिटवीन और अमंग, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में जो आपको एक्सरसाइज भेज रही हूँ उसको सभी बच्चे पेयर नोटबुक पर फिल करेंगे ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करनी आ जाए और आप इजीली एक्सरसाइज को कर पाए। Now dear children, bye bye till the next video. Bye.